हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप आने वाली इंडिया पोस्ट ऑफिस की शेड्यूल 2 जुलाई की नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे तो आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से जुलाई 2026 की नई भर्ती का नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, नोटिस है वो जारी कर दिया गया है नई भर्ती का। उसके अंदर दोस्तों मेंशन किया गया था कि जो आपकी भर्ती है वो 7 अगस्त तक यहाँ पर सभी राज्यों से कैप्चर की जाएगी, यानी सभी राज्यों से अपडेट किया जाएगा कि कौन से राज्य में कितनी पोस्ट है वो निकालनी है। और 7 अगस्त के बाद आपका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन होगा, जो डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। तो आप दोस्तों, आपका जो डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर कभी भी जारी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि आखिरकार इस भर्ती में क्या बड़ा बदलाव होगा और क्या बड़ा बदलाव हुआ है, और क्या इस बदलाव की वजह से जो 100% वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर बाहर होने वाले हैं। दोस्तों, ये ऑल इंडिया की सबसे बेस्ट रिक्वायरमेंट मानी जाती है, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन होता है साल में 2 बार जारी किया जाता है। जो आपकी जनवरी की भर्ती थी शेड्यूल 1 की, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जुलाई का जो अपडेट था वो नोटिस जारी हो चुका है भर्ती का। अब देखिए दोस्तों, इस भर्ती में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता, और यहाँ पर देखिए कि इस भर्ती में क्या बड़ा बदलाव हुआ है, और साथ ही साथ जो 100% वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर आप सभी को बाहर देखने को मिलेंगे, और 40, 50, 60, 70% वालों की यहाँ पर मौज देखने को मिलेगी। आपके कम परसेंटेज पर भी सिलेक्शन के चांस यहाँ पर होने वाले हैं। पिछले कुछ सालों में दोस्तों हमें 40, 50, 60% पर बच्चों के सिलेक्शन भी देखने को मिले हैं। आपको मैं विद प्रूफ भी दिखाने वाला हूं कि कहां पर मिले हैं और कैसे कैसे आपको आवेदन करना है कि जिससे आप अपनी यहां पर एक सीट को कंफर्म कर पाओ। दोस्तों, आपको सारी सीटें पक्की नहीं करनी, सिर्फ अपनी एक सीट को यहां पर पक्का करना है। अगर आप सही तरीके से सही ट्रिक के साथ फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपकी एक सीट को यहाँ पर कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर 2026 में आपका पोस्ट ऑफिस में एक सरकारी नौकरी पाने का सपना है तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो का कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि भारतीय डाक विभाग से जुड़ी अगर आगे कोई भी ऑफिशियली अपडेट आती है उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, सभी दोस्त उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर भी बहुत सारी अपडेट मैं देता रहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि आखिरकार इस बार बड़ी भर्ती में क्या बड़ा बदलाव आप सभी को देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा जब से कोविड आया है तब से बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ 100% वाले हैं। उनके 10 क्लास में 100% थे, और उसी के बेस पर उन सभी के सिलेक्शन हो रहे थे, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है वो आपके 10 क्लास के परसेंटेज के बेस पर रहता है। अब कोविड में बच्चों के 100% आए, जिससे उनके सिलेक्शन आसानी से होना शुरू हो गए। या दोस्तों, क्या होने लग गया कि बच्चे क्या करते थे, अपने फॉर्म भरते समय, जब वे फॉर्म भरते थे उस समय दोस्तों 10 क्लास की मार्कशीट है वो सबमिट नहीं होती। सिर्फ वहाँ से आपसे पूछा जाता है कि आपके कितने परसेंट है। आप अपनी मर्जी से भी फॉर्म भर सकते हो कि आपके कितने परसेंट है। अगर आपके 70 हैं तो वहाँ पर बच्चे क्या करते थे, 80 या 100% भर देते थे। अब इतने परसेंट भरने के बाद उनका लिस्ट में नाम आ जाता था। अब मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ गया। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भेज जाते थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते थे तो वहाँ पर जो अधिकारी होते थे जिनसे वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते थे, उनके साथ दोस्तों धांधली कर लेते थे। धांधली करने के बाद क्या होता था, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता था और उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती थी। यानी वे क्या करते थे, वे अपने फॉर्म भरते समय गलत अंक डालते थे अपने 10 क्लास के परसेंटेज। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते थे, वहाँ पर धांधली करते थे। धांधली के बाद वहाँ के जो अधिकारी होते थे उनसे बातचीत करके अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली करवा लेते थे, जिससे जो फेक और फर्जी बच्चे थे उनका इस भर्ती में सिलेक्शन हो रहा था। इस बात से जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। बच्चे थे वो पकड़े जाने लगे, फर्जी बच्चे।
कैसे पकड़े जाने लगे और इससे कैसे कम किया गया, इसको लेकर पोस्ट ऑफिस ने भर्ती में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया नियम लागू कर दिया जिस नियम का नाम था एसडीवी। आखिरकार एसडीवी क्या है दोस्तों? एसडीवी का मतलब है सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लागू कर दिया। अब इससे क्या होने लगा, इससे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपके जो फॉर्म है, जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे, वो दोस्तों वहाँ के अधिकारी नहीं बल्कि ऑनलाइन तरीके से जांच किए जाएंगे। यानी सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑनलाइन तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से आपके फॉर्म यानी जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो वहाँ पर जांच किए जाएंगे। जिससे अगर कोई फर्जी बच्चा होगा जिसने लिस्ट में नाम गलत तरीके से पाया है, यानी फॉर्म भरते समय गलत अंक डाल दिए, और जब उसकी दोस्तों ऑनलाइन तरीके से जांच होगी कि उसकी ओरिजिनल मार्कशीट में कितने परसेंट है और उसने अपने कितने परसेंट डाले थे, अगर उनमें दोस्तों कुछ कमी पाई गई तो उसे उसी समय पकड़ लिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर नाम आने लगा कि ये फर्जी बच्चे हैं। अब आप देखोगे कि जब फर्स्ट लिस्ट आती है या सेकंड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट आती है, उसमें सिर्फ 50% बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो पाता है। 50% बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। क्यों बाहर कर दिया जाता है? क्योंकि काफ़ी बच्चे तो फर्जी होते हैं, वे डॉक्यूमेंट के लिए जाते हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाता है, या काफ़ी बच्चे जानते हैं कि अब हम जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, तो वे नहीं जाते। जिससे सिर्फ और सिर्फ 50% जो ओरिजिनल बच्चे हैं, जिन्होंने मेहनत के अंक पाए हैं या जिन्होंने सही तरीके से फॉर्म सबमिट किया है, उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाते हैं। अब दोस्तों इस एसडीवी नियम की वजह से काफ़ी जो 100% वाले फर्जी बच्चे थे, वे फर्जी बच्चे बाहर हो गए हैं। क्योंकि कोविड के बाद बच्चे फ़ायदा उठाने लगे कि सभी स्टूडेंट के 100% है, कोई हम पर शक नहीं करेगा कि लिस्ट में नाम 100% में कैसे आ गया। क्योंकि पहले आपने कभी 100% वाले स्टूडेंट नहीं देखे होंगे, कोई इक्का दुक्का होंगे जिनके 100% होंगे, लेकिन कोविड के बाद तो 100% वाले दोस्तों भरे पड़े हैं ऑल इंडिया में। इसी वजह से जो हरियाणा और पंजाब के बच्चे हैं उनका उनके राज्य में सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों 100, 200, 300 सीटें आती है और लाखों में 100% वाले बच्चे हैं, तो उनका इसी वजह से 100% पर भी सिलेक्शन नहीं होता। आगे उनको गाइड भी करेंगे प्रॉपर तरीके से कहाँ पर आवेदन करना चाहिए अगर उनके 100% है, आप उसके लिए चैनल से जुड़ जाइए। तो इस एसडीओ नियम की तरफ से दोस्तों यहाँ पर 100% वाले बच्चे थे उनको बाहर किया गया, और ये बहुत ही अच्छा बदलाव किया गया है पोस्ट ऑफिस के अंदर। यहाँ पर बात करते हैं कि आखिरकार क्या सच में कट ऑफ में गिरावट हुई है, क्या आपको 40, 50, 60% पर बच्चों के सिलेक्शन देखने को मिलेंगे या पहले आए हैं? तो मैं आपको यहाँ पर विद प्रूफ भी दिखा देता हूँ। दोस्तों अभी हमने इंडिया पोस्ट ऑफिस की जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026 की नॉर्थ ईस्ट सर्किल की थर्ड लिस्ट को ओपन किया है। यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों, शुरू में आप देखोगे कि 97% पर बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, यानी 100% वाले आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर 100% वाले बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे, या इक्का दुक्का हो सकता है, बाकी यहाँ पर 100% वाले स्टूडेंट नहीं हैं। अब यहाँ पर देखोगे 100% के अलावा यहाँ पर बच्चों के सिलेक्शन है 92%, 92%, 91%, 92%। स्टार्टिंग में काफ़ी बच्चों के 100% आते थे, लेकिन यहाँ पर बच्चों की गिरावट देखने को मिली है कट ऑफ में। अब यहाँ पर देखिए 77%, 77% पर 70% पर बच्चों के हमें सिलेक्शन देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ प्रूफ दिखाता हूँ कि 40-50% पर भी बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है स्क्रॉल करते करते, यहाँ पर आपको 21 नंबर पेज है वो दोस्तों ओपन कर लेना है। आप खुद जाकर भी इस लिस्ट को चेक कर सकते हो, आपको ऐसा ना लगे कि सर फर्जी दिखा रहे हैं या फेक है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि स्टार्टिंग में आप देखेंगे जो यूआर यानी जनरल कैटेगरी है उनके 78% पर सिलेक्शन हुआ है, और उसके बाद आप देखोगे कि ओबीसी स्टूडेंट का काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उनके कम परसेंट पर सिलेक्शन होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि ओबीसी स्टूडेंट है और 46% पर बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, वो भी देखिए दोस्तों यहाँ पर एबीपीएम की पोस्ट के लिए। अब आपको और भी मैं हैरान करने वाला हूँ कि यहाँ पर देखिए दोस्तों 39% पर ओबीसी वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, वो भी दोस्तों बीपीएम पोस्ट के लिए,
जो पोस्ट ऑफिस में सबसे बड़ी पोस्ट है जिसके लिए आप यहाँ पर फॉर्म भरने वाले हो, ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, उसका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर देखोगे 38% पर फिर से बच्चे का सिलेक्शन हुआ है ओबीसी स्टूडेंट का, वो भी यहाँ पर देखो दोस्तों बीपीएम पोस्ट के लिए। अब आप एक बात नोट करोगे कि दोस्तों यहाँ पर जो बच्चों के परसेंटेज है वो पॉइंट के अंदर है। ये जो पॉइंट के अंदर परसेंट है, ये स्टूडेंट है, ये कोविड वाले नहीं हैं, क्योंकि जो कोविड वाले स्टूडेंट है उनके यहाँ पर पॉइंट के अंदर बिल्कुल भी परसेंट नहीं है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये स्टूडेंट कोविड वाले हो सकते हैं क्योंकि इनके अंदर पॉइंट के अंदर बिल्कुल परसेंट नहीं है। और जो कोविड के स्टूडेंट थे उन्हें पूरे नंबर दिए गए हैं, जैसे 78, 89, 100, 91, पॉइंट के अंदर उनको परसेंटेज नहीं दिए गए। ये जो पॉइंट के अंदर परसेंट वाले स्टूडेंट आप देखोगे, ये दोस्तों 10th क्लास के एग्ज़ाम देकर पास हुए स्टूडेंट है। यानी दोस्तों ये बिल्कुल जेन्युइन स्टूडेंट है जिसका ओबीसी कैटेगरी से 38% पर बीपीएम पोस्ट के लिए यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने आपको विद प्रूफ कुछ प्रूफ ही दिखाए हैं। तो ये भर्ती में बहुत ही अच्छा खासा बदलाव दिया गया है जिसकी वजह से कट ऑफ में गिरावट देखने को मिली है। बाकी आपको आगे अगर आपका डाउट है कि सभी राज्यों की क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको सभी राज्यों की कट ऑफ मिल जाएगी कि किस राज्य में क्या कट ऑफ रहने वाली है और आपका वहाँ पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे कॉल पर प्रेस कर लीजिए। अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, आपकी 10th क्लास में कितने परसेंट है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से आगे गाइड कर पाएँ। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई अपडेट के साथ, तब तक सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।